हम समझते हैं कि इस पर पीजीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं, जिस पे कुछ नैरो तो हुई हैं, लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है। इलेक्शन कब होंगे, असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी? हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात नाकाम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को तफसीलात बताएंगे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और 14 मई को 2 सूबों में इलेक्शन करा दें। इसहाक़ डार कहते हैं मुज़ाकरात में दोनों जानिब से लचक दिखाई जा रही है। बातचीत में अभी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हुआ। असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख पर मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट बिल पर पार्लिमानी रिकॉर्ड तलब। जस्टिस नकवी को अलग करने, फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करना होगी। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है, देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। हुकूमत का तौहीन पार्लियामेंट का बिल लाने का फैसला। इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा तौहीन पार्लियामेंट कानून वक्त की ज़रूरत है। ये कानून किसी भी शख्स पर लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। किसी चीफ जस्टिस को थ्रू ए नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन रिमूव नहीं किया जा सकता। ये क्या बात है? ये सारे हथियार नून के लिए बनते हैं। ऑडियो टेपिंग होती है, ऑडियो आ गया, ऑडियो नून वाले शोर बजा के नून वाले पेश करते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर शब खून मारा गया तो वकला सड़कों पर होंगे। जजेस की ऑडियो और रिकॉर्डिंग हुकूमत कर रही है। मरियम नवाज का रवैया इश्तियाल अंगेज है। इंतखाबात इस वक्त होंगे जब सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आएगा, फिर कोई उससे इनहराफ नहीं कर सकेगा। नून लीग अदलिया के खिलाफ हर्जा सराय से बाज न आई। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर भड़कें। कहा स्पीकर साहब आप भी सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगे, बहुत हो गया, अब वज़राए आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म किसी भी पार्टी का हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा अदालत को आइन के तहत फैसला करना चाहिए, असम्बलियां तोड़ने का अफसोस नहीं। आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं। लोगों की मुल्क से उम्मीद खत्म हो गई है, बैरून मुल्क जा रहे हैं। सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए बड़ी कीमत अदा की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गौर किया गया। फौजी क़यादत ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और KP इलेक्शन और तहरीक इंसाफ से होने वाले मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई। 14 मई को पंजाब इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा 14 मई तक इंतखाबात के इंतजामात नहीं हो सकते। इल्तिवा से मुतालिक आइंदा हफ्ते एलामिया जारी किया जाएगा। नून लीग तैयार हो ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। शाहिद खकान अब्बासी के एहतसाब अदालत के बाहर बातचीत। कहा जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले। मजीद बोले नैब को जड़ से उखाड़ फेंका जाए तो ये मुल्क तबाह कर देगा। 3 साल से 13 लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। अदालत में कैमरे लगाए जाएं, आवाम को बताएं कौन सी करप्शन हुई है।
इमरान खान के खिलाफ 121 केसेस हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। जुमे को दोपहर 2 बजे तफ्तीश ज्वाइन करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, मुझे कत्ल करने की तीसरी बार कोशिश हो रही है। इन्हें पता है कि मैं इंतखाबात जीत जाऊँगा। इन्हें अंदाज़ा है जब इक़्तिदार में आऊँगा तो एहतसाब करूँगा। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में तलबी को मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। परवेज इलाही को लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर। अदालत ने फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर आला ने कहा, इनके घर पर धावा मोहसिन नकवी की ईमा पर किया गया। मोहसिन नकवी के सिवा ये सब कोई और नहीं कर सकता। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास की तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। 23 रोज हो गए बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी मां की अपील भी काम ना आ सकी। बाजियाबी के लिए अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अगवा पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीन पर आकाश राम टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अमेरिकी कांग्रेसमैन ब्रेड शरमैन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। मियांवाली के थाना बांगी में पुलिस और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के ज़द में आकर 2 राहगीर जाँ बहक। एक शदीद ज़ख्मी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। सलमान खान भारत में गैर महफूज दुबई में क़याम को तरजीह देने लगे। कत्ल की धमकी के बाद दुबई महफूज लगता है। कहा, भारत में जहां जाता हूं मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ जाता हूं। दुबई में सिक्योरिटी का कोई मसला ही नहीं। तूफानी बारिशों ने केपी और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। सैलाब से दरियाओं में तूफानी हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात से जलथल। गंदम और आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स की तैयारियां मुकम्मल। हिकमत अमली फाइनल मैचेस के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।